और वेट उतना ही रहने का कारण एक है कि वर्षों पहले एक आदत पकड़ी थी। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था वॉक व्हाइल यू टॉक। आपको पता भी नहीं चलेगा और एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसलिए मेरा जब भी फोन आता वो 20 मिनट फोन चलता है, तब तक मैं 3 किलोमीटर चल चुका होता हूं, लेकिन सड़क पे नहीं। एक ऐसा पैसेज जिसके अंदर मुझे मालूम है कुछ नहीं रखा, नहीं तो ठोकर खा के गिरने का पूरे चांस है, गटर में भी जा सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ जी, सो मैं बात आपसे कर रहा था कि मैं उस जगह से हूं जहां पर लोग बाग जैसा सवाल करते हैं पटाख से जवाब भी वैसा ही मिलता है। एक सिक्योरिटी गार्ड का भर्ती का इंटरव्यू चल रहा था, तो कोई एक हरियाणा का आदमी था, वो चला गया भर्ती होने। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछ लिया, तेरे को अंग्रेजी आती है क्या? उसने बोला साढ़े चोर इंग्लैंड से आवेंगे के? जिंदगी में ध्यान रखना, जिस किस्म का आप सवाल करोगे बर्मा उसी किस्म का जवाब आपको देने वाला है। एक बार एक आदमी जो है वो हरियाणा का वहां पे चला गया नाई की दुकान में। जैसे घुसा तो नाई ने बोला बाल छोटे करने हैं। बोला साले लंबे कर सकता है क्या? हाँ जी, बात आ रही पकड़ में। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के, इसलिए मेरे से जब कोई सवाल करता ना तो फंसी गया समझ लो, वो छूटता नहीं। तो किसी की कोई तकलीफ होती तो गुरुदेव भी कई बार बोलते नहीं तू एक काम कर, कदम जी से बात कर। बोला सर पहले ही समस्या का समाधान है। बोला निपट गया मैं तो। हाँ जी, बात आ रही पकड़ में। सो आज जो है बॉम्बे में मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं, चलते चलते, और हमारे यहाँ पर बीच में जैसे दीपक जी ने बताया उनके पिताजी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जब बिजनेस शुरू हुआ दीपक जी छोटे से थे, चलते चलते आज जो है वो पिताजी का कारोबार संभाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। रवि शर्मा जी को आप जानते होंगे, जब बिजनेस शुरू हुआ उनके पिताजी सॉफ्टवेयर का काम करते थे, मैं हार्डवेयर का काम करता था। उनको दुनिया से गए हुए आज करीबन 8-9 साल हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से 25-30 लाख रुपए महीने की इनकम उनके घर में आती है। रवि शर्मा जी मित्र लोग। और जब उनके पिताजी ने और हमने जो बिजनेस शुरू किया था तो वहां पर बैठ के हम आपस में डिस्कस करते थे कि ये परिवार के लिए कितनी बड़ी विरासत हो सकती है, जन्मों का कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। जब किसी की जवानी भी नहीं आई और प्रोडक्ट के नाम पे एक पैंट का कपड़ा था। आज आपके पास एग्जाम्पल देने के लिए करोड़ों के एग्जाम्पल है। यूं 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 यूं, ये यूं 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 को छोड़ के आज अपना फैसला कर डालो, रुकना मत करिए बस। मैंने इतने वर्षों में किसी को भी नहीं बोला आज तक कि तू आरसिम कर। आज आपको भी बोलने वाला नहीं हूं, यहां पर एक को भी नहीं बोलूंगा मैं आरसिम कर। लेकिन मैं आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं कि आप अपना डिसीजन मेकिंग कीजिए। वो डिसीजन मेकिंग जो होता है DECISION, डिसीजन मेकिंग। अंग्रेजी गलत हो तो छोड़ना मत, मतलब छोड़ देना उसको, बात को पकड़ने की कोशिश करना, नहीं तो मच्छर काट जाएगा। गुलाब कदम जी ने ये गलत लिखा है, मैं तो नहीं करता आरसीएम, यही मच्छर है। और द पॉइंट और नॉट। तो आपको इंटेंशंस पे जाना है, ठीक है। और मैं 2-3 बातें आपके साथ करने वाला हूं। आरसीएम बिजनेस क्या है, एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। नहीं बात पकड़ने आती हो तो कोनो टेंशन नहीं है साला। कुछ लोग खुश हुआ, कोनो टेंशन नहीं है, नतीजे को पकड़ लीजिए। बात पकड़ने नहीं आती तो रिजल्ट को पकड़ लो। अपने बच्चे को हम बोलते हैं बेटा स्कूल में चला जा, आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, यूं बनेगा, वो बनेगा, बच्चा मान लेता है। तो आपने 20 साल बाद का क्या दिखाया अपने बच्चे को? नतीजा बताया कि स्कूल में पढ़ लेगा तो ये बन जाएगा। गलती से बीच में क्या होगा, 20 साल कितनी किताबें ढोनी पड़ेगी, ये बता देते तो बच्चे को समझ में नहीं आता। उसको ये बनना था, वो उसका सेट हो गया। जिस बच्चे का सेट
हो गया, माँ बाप को उसको कभी बोलने की जरूरत नहीं कि बड़ी के बेटा तू पढ़ ले। यस सर। हर रास्ता उसने खोल दिया। तो माँ बाप ने 3 फार्मूले लगाए। यहाँ पर जितने भी बैठे सारे माँ बाप है, माँ बाप है ना? और लफड़ा हो तो न्यूट्रीचार्ज खा लो, समस्या निपट जाएगी। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे कि सर 12 साल से कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, न्यूट्रीचार्ज खाया तो यूं हो गया। बात समझ में आ रही है? वो इसलिए था शरीर में कोई कमी थी, न्यूट्रीचार्ज खाया, शरीर की कमी पूर्ति होगी, कोई नस वस दबी होगी, खुली, सिंपल सी बात है। लेकिन लोगों को क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। लोगों को साला भभूत समझ में आती। वर्षों पहले एक आदमी को देखा, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, तो कहां जा रहा? रोक रोक, बोला टाइम नहीं है। क्यों? कि पुड़िया लेने जा रहा। वो लोग ताबीज लाते हैं ना। मैं कहा उससे क्या होगा कि 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, भभूत लेके आऊंगा बच्चा हो जाएगा। मैं कहा साढ़े शादी से पहले खा लेता या खिला देता, देखता कैसे होता है। लेकिन लोग इतने, भरोसा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। इन दोनों चीजों में लोगों को डिफरेंस ही करना है। कितने लोगों को मालूम है सूरज पूरब से निकलता है? अच्छा, पश्चिम में छिपता है, कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है? अच्छा, ये कब से हो रहा है? जोर से बोलिए बोलिए बोलिए, कब से हो रहा है? कल सवेरे से? कब से हो रहा है? सदियों से। जी? सदियों से। जब से पैदा हुए या उससे पहले भी बापू पैदा हुए या दादा पैदा हुए, हजार जब से धरती बनी तब से ऐसा ही हो रहा है। कितने लोगों को बात मालूम है? जिनका हाथ है खड़ा करके इशारा करो एक बार, सबको मालूम है? वेरी गुड। मेरा सवाल यह है, क्या ये सच है? साला पढ़ते कुछ और हैं और मुंह से बोलते कुछ और हैं। जब 5वीं क्लास में थे तो टीचर ने बोला था, ये रहा तेरा पापा सूर्य, सन, और इसके पापा समझो, मम्मी समझो, जो पालता है। सूरज की गर्मी से ही उसका परिवार चल रहा है। और इसके 9 बच्चे हैं जो इसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे मम्मी के चारों तरफ घूमते रहते बच्चे, है ना? दूध दो, पानी दो, यूं दो, मुंह दो, है ना? और हम जिस धरती पे रह रहे हैं वो 3रे नंबर का बच्चा है। सबको मालूम है बात? यस। 5वीं क्लास में पढ़ाया था। यस। जब भी लिखा सौर परिवार लिखो और मंडल लिखो और ये लिखो, सबने 10 में से 10 नंबर ले लिए। और सबको मालूम है पिताजी एक जगह खड़े होकर देख रहे सबको, कौन क्या कर रहा है। जो आदमी एक जगह खड़ा है, आप उसको अहमदाबाद में हो आप, तो कोई कैसे बोल सकता है? आप पूरे दिन अहमदाबाद में थे, आपको कोई कैसे बोल सकता है कि आप सवेरे दिल्ली में थे, शाम को बॉम्बे में थे? हाउ इज पॉसिबल? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सूरज सवेरे उगा था, शाम को छुप गया? अभी वो तो एक जगह खड़ा है, घूम हम रहे हैं। और जो आदमी एक ही जगह खड़ा है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं क्या शाम को छुप गए? तेरे बाप का राज है। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भीड़ बोल रही है, इसलिए हम भी तेरे दिमाग में क्या गोबर है? ब्रेन से क्वेश्चन नहीं करते। और ब्रेन का एक ऐसा मामला है, जब तक साला स्कूटर की तरह किक नहीं मारो ना, इससे सवाल नहीं करो, जवाब कभी नहीं देता है। दुनिया के जवाबों से हमें बात समझ में नहीं आती, खुद से सवाल करने से बात समझ में आती है। जब बिजनेस शुरू हो लोग बोलते थे, सर कंपनी भागी तो, अब उसको क्या बोलूं? अगर मैं बोलूं बॉन्ड पेपर पे लिख देता हूं नहीं भागेगी, तो आपको क्या लगता है साला कर लेगा? मैं कहा साले तेरे बाप का क्या लेके जाएगी, पहले तू ये बता। वो असल में कुछ भी नहीं, मैं कहा उल्लू के पट्टे। साला कुछ जमा कर रहा है क्या? हाँ जी, बात आ रही पकड़ में? वो
जैसा गरीबी में डूबा हुआ है वैसा ही गरीबी में डूबा हुआ क्वेश्चन निकाल के लाएगा और उसको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ अच्छा, ये सच है कि झूठ है कि हम पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है? सही है। हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ जी। और बड़े चौड़े और मूछे खानदान यूं पता नहीं किस किस में लिपटे पड़े हैं। बोला मैं तो यूं और मैं तो यूं, मैं तो यूं और यूं हूं। तो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी का बड़ा छोटा सा हिस्सा है और इसमें हमारे पिताजी जैसे हजारों पिताजी सूरज है। और उस गैलेक्सी का अगर सिर्फ देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का जो साइज है वो इतना है, बहुत बड़ा रेत का पहाड़ है, उसका जो एक सबसे छोटा दाना है वो औकात है हमारी धरती की। अगर पूरे और गैलेक्सीज को, सारे स्पेक्ट्रम्स को मिला दिया जाए तो हमारी धरती की, क्या हमारे सौरमंडल की औकात नहीं है। और हम इतने जोड़े होकर घूम रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं उसकी औकात नहीं है, और हम इतने जोड़े होकर घूम रहे, सारा धरती खरीद लूंगा। अच्छा, तो इस दुनिया में बिजनेसमैन वो है जो रेस्पेक्ट करना जानता है, जो थोड़ा सा दुखना जानता है। गरीब वो है जो अकड़ना जानता है। टूट जाएगा सीधा। अब सवाल ये है, जब आपको पता चल गया कि हम उभरे, तो इसका मतलब कौन हुआ? हम उभरे हैं और हम छिप रहे हैं। ये कितने लोगों को पता चला? सभी को पता चला? Yes. 5वीं से ही पता था। मैं तो जगा रहा था कि याद करो क्या पढ़ा था, तो बोल क्यों रहे? सवेरे उठ क्या, सवेरे छुप क्या, बोल क्यों रहे? क्योंकि ऐसा लगता है, लगता है सूरज उग रहा है, उग रहा है। फर्क लगता है, और जो हमें लगता है उसी को सच मान के बैठ गए, और उसी को सच मानना यानी कि फैक्ट। तो फैक्ट ये है कि सूरज नहीं उगता, हम उगते हैं। वो उग रहा है, ये सिर्फ आभास है। क्या है? तो एक हो गया आभासी सच और एक हो गया फैक्चुअल सच। दुनिया में दो अलग अलग चीजें हैं। लोग जो भीड़ बोलती है उसी को सच मान के उनको जिंदगी में सच समझ में नहीं आता। Yes. पढ़ा कुछ और था, बोले कुछ और जा रहा है। इसी बात को दूसरे तरीके से पकड़ना हो तो मैं आपको एक और इशारा करता हूं। एक आदमी आया, आदमी का बच्चा घर में आया, 6ठी 7वीं में पढ़ता था। जैसे घर में आया तो पापा 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 पापा, मम्मी ने होमवर्क दिया, वो टीचर ने होमवर्क दिया। तो यहाँ पर कितने भाई हैं जो होमवर्क कराते हैं? एक दो है। बाकी सब कौन कराता है? मम्मियां कराती है। और ये आदमी भी बड़े गजब के, बच्चा क्लास में पास हो जाए, फर्स्ट आ जाए, तो क्या बोलेंगे? अरे वाह बेटा किसका है। और कल फेल हो जाए, संभाल अपनी औलाद, पता नहीं कहां से। नहीं, बॉम्बे में ऐसा कोई नहीं है, दिल्ली की तरफ की बात कर रहा हूं। बॉम्बे में तो सब लाड लड़ाते हैं। हाँ साहब, ऐसा तो नहीं करते ना? हाँ, तो नहीं, बॉम्बे में नहीं करते, दिल्ली। सो जैसे ही बच्चा आया तो पापा को होमवर्क दिया कि पापा मैडम ने काम दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड द फैक्ट। भरोसे में और सच में क्या अंतर है? ये जोर से बोला, यार तू तेरी मम्मी से सॉल्व करा दे। बोला मम्मी ने वहां से आवाज लगाई, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, खुद कर ले, थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। पिताजी डर गए। कई लोग करते हैं, डरना भी चाहिए। थोड़ा बहुत डरोगे तो घर बस जाएगा, नहीं डरोगे तो उजड़ जाएगा। हाँ साहब, ये तो खौफ, दूसरे डिपार्टमेंट को खौफ दिखाते हैं। चुप, अभी पकड़ता हूं, आता हूं आगे आगे। सो पिताजी को समझने, बोला बेटा खाना खा ले, थोड़ी देर में बुलाता हूं। थोड़ी देर में आवाज आई, बेटा इधर आ, जल्दी आ। बोला किताब ला, लिख, नोटबुक लिख, उसमें लिख। बोला बिलीव, भरोसा, तू मेरा बेटा है, ये मेरा भरोसा है। सच क्या है तेरी मम्मी से पूछ।
तो 10-15 बच्चे बैठे थे, 10-15 तो नहीं थे उस टाइम पे, पहली बार गया तब मैं था 2003 के आसपास, 4-5 बच्चे थे। तो जैसे कोई भी घर में आता, आप एक दूसरे घर में जाते हैं, और बेटा है ना, पापा जी पूछ रहे तो भी बच्चे मतलब क्या कर रहे हैं, कौन से स्कूल में आते हैं। मैंने बोला बच्चे, मेरा सेंटेंस पूरा हुआ नहीं, इंटरवल में ब्रेक मारा पहले ही और बोला सब वाले की देन है। मैं चुप ही हो गया, मैं कहा कि बोलना ही बेकार है। 3-4 साल बाद उसके घर में फिर जाने का मौका मिला, जो 4-5 थे तब तक 8-10 हो चुके थे। तो तब मेरी आंखें भी गोल गोल हो गई। मैं कहा बच्चे, उसने फिर बोला कि ऊपर वाले की देन है। मैंने बोला ऊपर किराएदार रहता है। साला कांड खुद के, नाम ऊपर वाले का। ऊपर किराएदार था, कौन था? जब भी जिम्मेदारी आए ऊपर वाला। सारा स्कूल में नाम लिखवाना है, मेरी औलाद लिख, तो स्कूल में भी जाके लिखवा, इसका बाप ऊपर वाला। कितनी होशियार दुनिया है ना? एक मिनट में रंग बदलती है। हेलो, बॉम्बे में नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस क्या है उसको पकड़ने की कोशिश कर ले, नतीजा क्या है उसको पकड़ने की कोशिश कर ले। अगर नतीजा पसंद आए, बीच में क्या होना है इसको बोलते हैं कैसे, ये थोड़ी सी सावधानी रख लेना। सामान मुर्दा है। आरसीएम के अंदर जितने भी आपको मैं बताने वाला हूं, जिन सामानों से लोग करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं, उनसे कुछ लोग खरीद भी नहीं पा रहे। इनकम तो दूर की बात है, जिन सामानों से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, घर से बीमारियां बाहर भाग रही हैं। उर्सी से कुछ लोग चवन्ने भी नहीं कमाते, जो सिर्फ खा लेता है वो भी महीने के 400-500, सिर्फ खा लेता है वो भी महीने के 400-500 बचा लेता है। तो फर्क किसका आ गया? फर्क जिंदा लोगों की हरकतों का आ गया, क्योंकि सामान मुर्दा है, वो नहीं बोलेंगे। उन आरसीएम के मुर्दा सामानों के साथ ये जिंदा लोग क्या व्यवहार करेंगे, इसका इनाम मिलने वाला है। जिसको वो चेक रखनी आवश्यक, आरसीएम खराब है, तू तो ठीक है। साला 4 दिन बाद बोलेगा बीवी खराब है, 10 दिन बाद बोलेगा पड़ोसी खराब है, फिर बोलेगा देश खराब है। जो गरीब जिसको मरना है वो दुनिया को दोष देता है, और जिसको आगे बढ़ना है वो अपने आप के अलावा किसी को दोष नहीं देता। इसलिए गुरुदेव बीसी छाबड़ा और चीसी छाबड़ा जी हो, जैसे कोई सेंटेंस मुंह से बोल देता ना, वो उसी टाइम करेक्टर छाप देते, बोला इसका अभी ये स्टेज चल रही है। जैसे डॉक्टर बोलता ना, अरे थोड़े दिन पहले मरीज को ले आते तो वो स्टेज बताता है, कैंसर की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है। आपको जब 10-15-20 साल इस बिजनेस में हो जाएंगे ना, तब तक आप इतने लोगों से मिल चुके होंगे, कोई पहला सेंटेंस बोलेगा तो आपको उसकी स्टेज पता चल जाएगी। इसके लिए क्योंकि जो भीतर में है वही तो बाहर आएगा, जो खाया है वही तो बाहर जाएगा, जो बड़ा है वही तो अंदर आएगा। नियम है कुदरत का। हाँ जी, या कुछ और भी है। और किस आदमी ने क्या खाया आपको पूछने की जरूरत नहीं है, उसके गेट के बाहर कूड़ादान पड़ा, उसमें देख लो। अच्छा आज ये गया, सिंपल यार, सिंपल सा लॉजिक है, राइट? सो आज मैं आपसे बात करूं, ये और करना है, हाँ? अच्छा ढक्कन, चलो चलो भी, अच्छा बंद कर दिया क्या पावर का? ओके, ये तो कर दिया। कामले जी के लिए ताली बजा दो। तो लास्ट में थोड़ी सी मैं आपसे क्विज करवाऊंगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। उससे पहले जो भी मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं 1-1.25 घंटा, ये पूरे दोनों-तीनों पार्ट उसके अंदर कवर होंगे। बारीकियों से देखना, थोड़ी सी चीजों को बारीकी से कोशिश करना देखने की। और आज आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, वकील भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगे, टीचर भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे। सब जो भी दोस्त जितने समय से जिस काम को कर रहा है, उस काम का मारथी है,
उस काम का एक्सपर्ट है। मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आर्ट्स एंड बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, और आर्ट्स एंड बिजनेस में मेरे को आपसे 2 दिन ज्यादा आए हुए होंगे या 2 रुपए ज्यादा आए होंगे, इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर जितने भी महारथी बैठे हैं, कदम सिंह सबसे पहले उन महारथियों को प्रणाम करता है। लेकिन हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, जो सामान है, जो चीजें हैं, वो दुनिया में जो भी आदमी जिंदा है उसको हर एक को चाहिए। और ये हर उस आदमी, देखो टाटा जी को, बिरला जी को, मोदी जी को, अंबानी, इनको आर्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पहले बड़े एम्पायर हैं और उनकी दूसरी ड्यूटीज है। वो इन काम में लगेंगे तो दूसरे काम खराब हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आर्ट्स के सामानों की तो उनको भी जरूरत है। नेटवर्किंग नहीं करो। अभी आपको क्या बता रहे थे, मेरे को कुछ इशारा कर रहे थे, मैं जानने के लिए। साउंड बीच में चाहिएगी तो ठीक है, अगर दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भाई हम क्या बिगाड़ लेंगे आप। ओके, इतनी जल्दी नहीं चाहिएगी, लेकिन चाहिएगी जरूर, है ना? और नहीं भी दोगे तो हम साउंड निकाल देंगे। चलिए, आर्ट्स एंड बिजनेस क्या, क्यों, कैसे, सारी चीजें, पूरा का पूरा मामला। देखो कहानी सुनाता हूं आपको, 4 सीजन्स, इस वर्ड को याद रखना जिंदगी में, बहुत काम आएगा। एक कहानी सुनाता हूं। आरसीएम को 1 साल में कितने सीजन होते हैं? 4, राइट। आरसीएम को 20 साल हो गए, तो 20 चौक 80 सीजन इस बिजनेस के हम झेल चुके हैं। जिसकी जितनी उम्र होगी उतने मल्टीप्लाई करो। तो सर्दियों से पहले आपको पता चल जाता है कि किस दिन स्वेटर निकालना है, गर्मी आने से पहले आपको पता चल जाता है किस दिन क्या करना है। हाँ जी, यस और नो? उसी हिसाब की तैयारी आप करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि बादल गुड़गुड़ हो रहा है, तो आप छाता लेके, क्योंकि आपने मौसम देख लिए। ठीक इसी तरीके से जब आपको जिंदगी की या जीवन की समझ आनी होती है, तो उसके हर किस्म के मौसम से गुजरना। एक पिताजी थे, उसने अपने बच्चों को सीख देने के लिए बोला कि भाई तुम्हारा इम्तिहान है और तुम्हें यहां से 40 किलोमीटर उस पहाड़ पे जाना है, और वहां पर एक पेड़ है, उसको देख के आना है। पहला बच्चा इस मौसम में गया, अभी सर्दियां चल रही है। दूसरे बच्चे को 3 महीने 2 महीने बाद भेजा, फिर अगले वाले को 2-3 महीने बाद भेजा, अगले वाले को फिर 2-3 महीने बाद भेजा, और फिर जो है अगले साल चारों को इकट्ठा बुलाया और उनको बोला भी पहले वाले बोल तूने क्या देखा। तो पहले वाले ने बोला मैं गया, एकदम कोई भी बिल्कुल सूखा पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर बर्फ लदी हुई थी। दूसरे वाले को बोला बता तूने क्या देखा। उसने बोला ये झूठ बोल रहा है, मैंने वहां पे देखा पेड़ पे हरे पत्ते थे। इज ए लॉयर। तीसरे वाले से पूछा तू बता तूने क्या देखा। उसने बोला पूरा पेड़ हरा भरा लदा हुआ था, उसके ऊपर लाल लाल फूल आए हुए थे, पूरा महक रहा था, और ये दोनों झूठ बोल रहे। चौथे वाले से पूछा तू बता तूने क्या देखा। बोला ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, वहां पे लाल लाल फूल नहीं थे, मीठे मीठे फलों से लदा हुआ था। तो पिताजी ने बोला कि भाई साले कुत्तों की तरह लड़ो मत, तुम सारे सच बोल रहे हो, लेकिन तुमने छोटा छोटा सीन देखा है फिल्म का। जिंदगी में जब पूरी फिल्म देखोगे तो जिंदगी समझ में आएगी। हम किसी की आदमी के बारे में एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, सामान पिकअप सेंटर कैसे। अब जैसा बिजनेस आम लोगों का बिजनेस है, तो बिजनेस में कौन आया आप समझ के देखिए। यहाँ पर टाटा बिरला नहीं मिलेंगे, मैं आपके सामने, यहाँ पर कोई टाटा की औलाद है पूछ ले। ये जो सामने खड़ा ये भी बिरला जी की औलाद नहीं है। हम लोग हैं कौन? हम लोग वो हैं जो इस देश की आम जनता है, और हम लोगों के ब्लड में, डीएनए में क्या घुसा हुआ है, वो ये घुसा हुआ बेटा तू खड़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़, एक नौकरी कर ले, नौकरी मिल जाएगी तो छोकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी 4 बच्चे मिल जाएंगे, तू पल जाएगा, बड़ा हो जाओगी, शादी करना, दुकानें होगा, बस चल बढ़िया से। इसके अलावा कोई जन्म घुट्टी नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। लेकिन अगर हम किसी बिजनेसमैन खानदान में होते तो घुट्टी अलग होती, हरकत अलग होती, व्यवहार अलग होता, सवाल अलग होते, सोच अलग होती,
क्योंकि प्रोग्रामिंग अलग होती है। तो लड़ाई हमारी प्रोग्रामिंग से। अरे आपके पास सबके वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स। हम जो चलते फिरते आदमी नजर आ रहे हैं, हम आदमी नहीं है, प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स हैं। ये जो कंप्यूटर है कितने का भी खरीद लो, इसकी वैल्यू तब बनेगी जब आप इसमें सॉफ्टवेयर क्या डालोगे। आदमी 60 किलो का हो, 80 किलो का हो, 100 किलो का, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात में पड़ता है कि उसकी सोच क्या है। तो सोच यहां पर कई लोग 150 किलो के भी होंगे। कलाम साहब 70 किलो के थे, तो 150 किलो वाले ने क्या कर दिया? बोला साहब, हाँ जी, कोई 70 का, कोई 90 का। जिसके यहां पर जानकारी है, जिसके यहां पे सॉफ्टवेयर है ट्रैक्टर बनाने का, ट्रैक्टर बना लेगा। जिसके यहां पे सॉफ्टवेयर है ट्रैक्टर ठीक करने का, वो ठीक कर लेगा। जिसके यहां पे सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर बनाने का, वो कंप्यूटर बना लेगा। जिसके यहां पे सॉफ्टवेयर है सारा रात को पौवा पी के गली में हंगामा करना, वो ये करेगा। हाँ जी, जिसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर है चांद पे जाने का, और चांद पे चला जाएगा। जिसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर है कि यही वो मौका है जो मेरे खानदान की तकदीर बदल सकता है, जिसको उसको पहचान। So mindset is the biggest asset in the world. हम किसी भी सीन के बारे में सोच क्या रहे हैं। मीटिंग में गए, सीट ही नहीं मिली, आरसीएम खराब, पीयूसी पे गया, सामान बोरे में। अरे यार, जब अपने सीट का सारा सामान नहीं था, आपके पास सामान तो है। माइंडसेट ये है कि जिस काम को आप शुरू कर रहे हो 20 साल बाद आपको वो क्या देने वाला है और कहां लेके जाने वाला है। आम आदमी जिन घरों से हम निकल के आए हैं, इन घरों की मेंटलिटी के, इनके बच्चों का अपने घरों में बच्चों से पूछो, उन बच्चों को सपना भी आता ना, सुबह उठ के क्या बताएगा। अगर गर्लफ्रेंड से मिला ये सपना तो दोस्त को, वो मम्मी पापा को नहीं बताएगा। मम्मी पापा को क्या बताएगा? मम्मी पापा रात को मेरा सपना आया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, मेरी नौकरी लग गई। साला इससे बड़ा कोई सपना आया नहीं आज। लेकिन अगर किसी अमीर घराने में या किसी बिजनेसमैन घराने में किसी की औलाद को ये सपना आ जाए ना, वो आदमी उस औलाद को घर से निकाल देगा, बोला साला मेरे खानदान का नहीं है, कहीं और गए, भाग यहाँ। क्योंकि वो बच्चों को जो सपना भी आता ना, कोई बड़ी फैक्ट्रियां लगाने का आता है, नौकरियों के सपने नहीं आते। जब साला सपनों में इतना बड़ा फर्क है, फिर हम क्या बोलते हैं? टीसीजी को ऐसे करना चाहिए, टीसीजी को यूं करना चाहिए, इसको यूं। अबे तेरे को क्या करना चाहिए इसकी बात कर। साला कुछ करता नहीं है, दूसरों को बोलता है ये करना चाहिए। हेलो, बारिश हो रही है, कोई एक सोच रहा रो रहा बारिश क्यों होगी, दूसरा बजा दे रहा, तीसरा सब ढक ढका के गलत है, बहुत ही गलत है, मैं केस करूंगा। अलग एक 4 लोग बैठे थे, एक प्रोफेसर साहब सामने बैठे थे, चौधरी साहब जैसे। तो उन्होंने सवाल किया चारों आदमियों से कि भाई, सवाल पे ध्यान देना, BMW कितने दिन में खरीदोगे? पहले ने जवाब दिया कि साहब देखो, मैं वकालत करता हूं, अभी ठीक ठाक कमा रहा हूं, बहुत महंगी कार है। तो BMW जानते हैं ना, बहुत महंगी कार है और इतने सारे पैसे, मेरे को 2 साल और दो, 2-1 साल में मैं खरीद लूंगा। अगले वाले से बोला भाई तू बता। उसने बोला साहब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कमाई है, डॉक्टर हूं, दनादन। बोला 9-1 महीने में खरीद लूंगा। तीसरे ने पूछा, बोला साहब टीचर हूं, बड़ी मुश्किल से आता है, ट्यूशन और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, तो 2-1 साल का टाइम दो, खरीद लेंगे। चौथे वाले से पूछा, चौथे वाले ने बोला देखो BMW इज अ वेरी बिग फैक्ट्री और मुझे खरीदने के लिए कम से कम 1 साल का तो समय चाहिए। पहले तीनों
उस सवाल का मतलब निकाल रहे थे कार खरीदने से नहीं खरीदनी। और ये जो चौथे वाला आदमी था ना, ये टाटा जैसा बिजनेसमैन था, बाकी जो तीनों थे ना वो सारे हमारे जैसे थे। ये डिफरेंस है। हम लोग आरएसएम के माध्यम से अपने अपनी रॉयल्टी की बात करते हैं, टीसी छाबड़ा जी या बीसी छाबड़ा जी पूरे देश की रॉयल्टी की बात करते हैं। ये फर्क है। कुछ लोगों को लगता है, मुझको लगता है कि मैं करूंगा तो इसकी रॉयल्टी नहीं है। बोला साला ये मरना चाहिए, मैं बेशक मर जाऊं। ऐसी दुनिया भरी पड़ी, क्योंकि हम ऐसी दुनिया के जीव हैं। अब ये सॉफ्टवेयर है, ये काम करता है। मोबाइल है सबके पास, मोबाइल है, क्या बात है। किसी ने 90,000 का लिया, किसी ने 70 का लिया। मैं कभी रूल है 10.5 से ऊपर में लेता नहीं, क्योंकि मैं सदियों से वही काम कर रहा हूं, 30 साल से। मैं 10,000 से ऊपर नहीं लेता मोबाइल, क्योंकि मेरे को शो ऑफ नहीं करना। मेरे पास मेरे बाप का पैसा नहीं है। एक बार एक रेस्टोरेंट में बिल गेट्स गए, रेस्टोरेंट को खाना खाया, 2 रुपए बचे थे, 2 सेंट जो भी देगा उसने वापस जेब में डाल लिए। बोला सर आप आते हो, खाना खाते हो, $2 में खाना खाते हो, बोला पीछे से आपका लड़का आता है, $100 का खाता है और $300 टिप दे के जाता है। बेटा तो आपका ही है। बोला भाई देख, मैं गरीब बाप की औलाद हूं और वो एक अमीर बाप की औलाद है। वो दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। हाँ जी, तो हमारे को तो हमारे पिताजी ने कॉलेज में पैसे नहीं दिए। आज तक की डायरी में अपने बच्चों को दिखाता हूँ, आज तक की डायरी 25 पैसे की पेंसिल, 5 पैसे का ये टॉफी, अभी तक हिसाब बना हुआ। अगला 1 रुपया तब मिलता था जब पिछले 1 रुपए का हिसाब होता था रिटर्न में। हाँ जी, बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही। आजकल हमारे पास 4 पैसे आ गए और बच्चों को क्या करते हैं, बच्चा 1 रुपया मांगता है, ले 10 ले जा। उसको लगता है कि टॉप सिंह हो गया। टॉप सिंह नहीं हो गया, गलत गड्ढे में डाल रहा है बच्चों को। बच्चों को ठीक रखना है, 1 रुपया मांगे तो 25 पैसे दो और 1 घंटा मांगे तो 4 घंटे दो। समय को डबल कर दो, पैसे को आधा दो। लेकिन पैसे भी तो चाहिए। हाँ साहब, राइट? सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला मेरा सवाल देखो, आदमी की उम्र कितनी है? बोलो 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 बोलो। 70 जी, 58। हाँ, 58 ईयर्स। बापना मैडम ने बोला है, क्या मामला है? यहाँ पर भी 4 सीजन वाले रूल लगा देना। बोला मेरा दादा तो 100 साल, अबे वो 13 कॉर्नर है। एक बोलेगा मेरा पड़ोसी तो 22 साल, अबे वो 13 कॉर्नर है। जो पूरे देश की एवरेज लाइफ है दैट इज अराउंड 60-58 जो बोल रही, ठीक है, गॉट द पॉइंट। लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है, इस धरती पे जो आदमी नाम का जीव बना है, ऊपर वाले ने इसके इंजन की उम्र बनाई है 100 साल। हाँ के ना? गधे की उम्र बनाई है 25 साल, कुत्ते की उम्र बनाई है 15 साल। किसकी बनाई है? हाँ, इतना तो मजे लेके बोलो यार। दुनिया में अगर आपको खुश रहना है, कुत्ते से सीख लो, और ऑर्डर्स कैसे फॉलो करना है कुत्ते से सीख लो। देयर इज लॉट ऑफ टू लर्न। आप कितना भी डांट लो कुत्ते को, अभी डांट के गए, जैसे वापस आओगे वो 1 मिनट में भूल जाता है कि 2 मिनट पहले मेरे मालिक ने मेरे साथ काम किया। और आपका दोस्त आपको मच्छर थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, साला पूरा जन्म नहीं भूलते। इस मामले में कुत्ते बन जाओ, सारी बीमारियां खत्म है। अब किसी को मच्छर नहीं काट जाए, वो बोलेगा कदम जी बोले थे कुत्ते बन जाओ। थॉट प्रोसेस का फर्क है। हाँ जी, और कछुए की जो उम्र है वो है 200 साल। बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा है। जितने भी जीव की जो जो उम्र है, मच्छर की 2-4 घंटे होगी, 1 घंटा होगी, 2 दिन होगी, उससे पहले वो छोड़ जाता है, वायरस वगैरह जो भी है।
जितने भी जीव हैं सब अपनी उम्र जीते हैं, अनलेस एंड अनटिल किसी साल कोई मौसम का वायरस नहीं आ जाए या कोई फ्लैग नहीं आ जाए। कमबख्त ये आदमी को क्या बीमारी है, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग और उम्र घटती जा रही है। गॉड ने जितने साल के लिए बनाया उसके 50% पे आ गया ऑलमोस्ट। कोई 50 में लुढ़क रहा, कोई 55 में लुढ़क रहा, कोई 65 में लुढ़क रहा है। गांव देहात एक आदमी 70-72 में लुढ़क रहा है, जो 75 में लुढ़क रहा है वो 62 के बाद चारपाई में कोमा में पड़ा हुआ था, इसलिए 75 पहुंच गया। उसके घर के 5 लोग उसके पीछे लगे हुए उल्टा पुल्टा करके साफ करने में। न्यूट्रीचार्ज खा लेता तो अब्दुल कलाम आजाद साहब किधर जाता, अपना टांगों पे पढ़ाते पढ़ाते जाता। हाँ जी, राइट। अच्छा, दुनिया से जब जाए तो अंतिम 10 साल चारपाई में पड़े पड़े जाना चाहिए या अपनी टांगों पे जाना चाहिए? जो लोग समझदार है ना, एक जो माइंडसेट है देश का, वो क्या है, देखता हूं बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो इसी इंतजार में बुढ़ा हो रहा है। तो थॉट कहां पे काम कर रहा है, देखूंगा। अबे सेवा करवाएगा तो उसको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। तो टाइम पे न्यूट्रीचार्ज खा ले और तय कर ले मुझे किसी से सेवा नहीं करवानी, जो भी सेवा करनी है अपने आप करनी है। क्योंकि जब घर में एक आदमी 10 साल बीमार रहता है, अच्छा लगा दिया क्या बात है यार, ये भावना जी गजब है। हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। अब ये जो उम्र कम हो रही है, आप सोच के देखो क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि बाजार में चारों तरफ टॉक्सिन से बीमारियां खेती जो कर रहे हैं, जितने भी किसान हैं अगर आसपास जाके आप देखते होंगे, जो भी कर रहे हैं जहर पे जहर छिड़के जा रहे हैं, चारों तरफ मतलब हाहाकार है। वही जहर की खेती खुद खा रहा है, लोगों को खिला रहा है। जब मैं छोटा था, घर में 3, 4, 5, 7 साल का था, हमारे घर में 20-22 जानवर थे, गाय भैंस, दूध होता था। हमारे घर से गाय भैंस को गायब हुए करीबन 20 साल हो गए, एक भी नहीं है। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है क्या, आपके घर में जब छोटे थे ज्यादा थे, अब ये नहीं है? कितने लोगों का ऐसा तजुर्बा है? इसको बोलते हैं अनुभव। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या हुआ, जब हम छोटे थे दूध इतना होता था, अब है इतना। लेकिन जो दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स है, घी है, पनीर है, मावा है, अभी बोलो यहां पर बैठे बैठे 10 टन घी चाहिए, पूरी रेलगाड़ी भरी हुई घी की चाहिए। हाँ साहब, सवेरे हाजिर। पूरा बाजार हटा पड़ा मिठाइयों से, शुद्ध मेवे की मिठाई। तेरा बाप जब लाया कहां से तुम? और वो लोग फायदा किसका उठा रहे हैं? हम लोगों की गंदी आदतों का, जो कि सदियों से आदत है। मीठा खाए बगैर जहर नहीं आता। अबे मीठा नहीं रहा, वो जहर हो चुका है। और मम्मी भी बोलती है, जा पहन के जाना, मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाना। आके पूछती भी है, लेके आया क्या? अगर मिठाई का डब्बा बहन के पास लेके नहीं गए तो बहुत बुरा माना जाता है। तो आजकल जब मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं कि ले बहन मुबारक हो, मौत। कॉमन सेंस ही नहीं। उसको लगता है मिठाई दे रहा हूं, हकीकत यह है कि जहर दे रहा है। There's a difference between it. वो उसको बारीक लाइन पकड़ में नहीं आ रही, आंकड़े। एक आपके आरसी में ही, अपने आरसी में ही, वो आगरा में एक लड़का है जो स्टार प्लेयर है, रामकिशन। एक बार आगरा गया, मैंने कुछ पूछा मैं क्या करता, बोला सर दूध का। अब उसने बोला सर बंद कर दिया, नाराज मत होगा। मैं क्यों बंद कर दिया? सन 2000 तक टेक्नोलॉजी थी कि 5 किलो दूध से 1 किलो मावा बना हुआ। यहां पर कोई मिठाई वाला बोला बैठा हो तो नाराज मत होगा, कोई मच्छर काट ले। सन 2000 तक टेक्नोलॉजी थी कि 5 किलो दूध को उबाल के 1 किलो मावा उसमें से निकल जाएगा। लेकिन सन 2000 में नई टेक्नोलॉजी आ गई, 1 किलो दूध से 5 किलो मावा। बोला हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बापू ने देख लिया, जूता उठाया और सबको मारा, बोला साला बंद कर दो आज से धंधा। बात आ रही पकड़ में? अब तो 1 किलो दूध भी नहीं रहा, अब तो साला दूध भी प्लास्टिक, पनीर भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक। और ऐसे बाहर निकलेंगे लोग जैसे अभी आपको मैं 2 घंटे से पहले छोड़ने वाला तो नहीं। और कई लोगों क्या है, आम आदमी क्या है, उसकी आदत क्या पड़ी है, खा बस खा।
जैसे छूटेगा, बोला कदम जी ने 2 घंटे लगा दिए, बाहर देखेगा कहाँ गरम गरम कुछ मिल रहा, बाहर ऐसे भूखे शेर की तरफ। वो देखेगा भी नहीं कि काले कुत्ते के तेल में बना है कि साला किसके तेल में बना है। उसको सिर्फ गर्म होना चाहिए और खा जाए, और वो भी इतना जब तक डकार नहीं आए। अब शौक मारेगा। ये है आम आदमी। लेकिन जो अमीर है, कामयाब है, साइंटिस्ट है, किसी भी फील्ड में दुनिया का, सवाल फील्ड का नहीं, सवाल पैसे का भी नहीं, लेकिन जो भी आदमी जहां पर भी सक्सेसफुल है, उसकी एक कॉमन हैबिट रही है, उसने अपने पेट को आधा खाना दिया है, तब जाके उसने इतिहास लिखा है। अगर हम कैसे किसी कामयाब लोगों के घर में पैदा हुए होते तो बचपन से ही देख देख के सीख जाते, क्योंकि बहुत पुराने ग्रीस की कहावत है, पूरा पेट भर के अगर खाएंगे तो जिंदगी भर डॉक्टर की सेवा करेंगे, और आधा पेट खाएंगे तो पेट जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा। राइट? सो वो जितना भी जहर, आर्सन के प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो उन जहरों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अभी मैं नागपुर था कल परसों, रास्ते में आया ऐसे कोई बात कर रहा था, कोई 20-25 लोग थे, उनके साथ एयरपोर्ट से उतरा, बाहर लोग मिलने वाले आ गए, पूरा बोला सर आधा घंटा हमारे साथ बैठना पड़ेगा। मैंने भी चलो गया, तो हम अपनी बातचीत खत्म की, तो एक आदमी आया, उसने बोला सर मेरे कोई बात बोलनी है। बोला इतने पोथे इकट्ठे किए उसने, वो इतने पोथे इकट्ठे किए, मैंने कहा ये क्या है? वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं जिएगा, तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तब कोई भला आदमी आर्सन का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने आके बोला कि लीवर तो देख तेरा जा चुका है, नाम सत्य हो चुका है। बोला हमारे आर्सन में ना ये है न्यूट्रीचार्ज बायोज, ये खा ले, क्या पता। बोला मैंने मरते मरते आदमी सुधरता तो है, लेकिन आखिरी मुकाम पे जाके सुधरता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, और जब हालात नॉर्मल होते हैं, बात कर लो, सेब खा लो, ये खा लो, लेकिन कभी ना तब तक चालू नहीं होता जब तक डॉक्टर नहीं बोलते नहीं किया तो कल लुढ़केगा। अब सारे काम छोड़ के एक ही के पीछे लगा हुआ है। कोई पार्क में मिल भी जा रहा है, क्या कर बात मत कर, डॉक्टर ने बोला। अब वो डॉक्टर को ने बोला ये तो इस तरीके से बताता जैसे गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है। मालूम है डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज है, जैसे इनाम मिला हो उसको। हाँ जी, तो उसने बोला कि मैं न्यूट्रीचार्ज बायोज मिला तो डिटॉक्सिफिकेशन करता बॉडी की, और वो आदमी बोला साल भर पहले की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पड़ी है, डॉक्टर ने मना कर दिया था, और बोला घोड़े की तरह दौड़ता हूं, और साला 20 किलोमीटर मेरा कमर जो सीधी नहीं होती थी, 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लेता हूं, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल। और जो आदमी खंबा उखाड़ता ना रोजाना का, खंबा समझते हो, समझे कि नहीं समझे? जो लोग खंबा उखाड़ते हैं, जितनी भी बहनें यहां पर बैठी हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई देखे, वो जितने खंबे उखाड़े ना, वो इसका मतलब ये है कि उसका लीवर गया। उस आदमी को आपको बचाना है तो बायोज दे दो। और जो लोग सवेरे उठ के 1 घंटा लगाते ना बाथरूम के बाहर, तो बीवी बोलती है कर लो, मूड बना रहा हूं, चूर्ण फिर हो नहीं रहा, राइट? ये खा लो, 1.5-2 महीना जब खाओगे, 1.5-2 महीने बाद इतनी बढ़िया आंतों की मजबूती आ जाएगी, सवेरे उठते जैसे पानी पियोगे, अगर बाथरूम में कुछ और हुआ तो रास्ते में हो जाएगा, है ना? बच्चा अंदर होगा, बाहर निकल, अरे पापा रुको, बोला हो गया तो जरूरत ही नहीं। और अगर ये नाभि ठीक है, पेट ठीक है, तो तकरीबन पूरी दुनिया ठीक है। शरीर में नाभि, और घर में मेरे दादाजी बोलते थे बेटा जिंदगी में जो मर्जी कर लेना, लेकिन एक बात याद कभी मत भूलना, जिस घर में माँ बहन बेटी घर की नाभि है, उसके चारों तरफ सारी दुनिया घूमती है। वो बीमार तो पूरा घर बीमार। वो बोलते थे जिस घर में माँ बहन बेटी की आंख में आंसू मिलेगा, उस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकता। इस तरीके से कि 2-4 प्रोडक्ट है ये, मतलब क्या तारीफ करोगे आप? आदमियों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन है, इन पे तो 5-7 महीने में असर होता है इसका, न्यूट्रीचार्ज मैन का। बोलो क्यों? पूछो, जोर से बोलो। क्योंकि साले 25 खंबे पहले उखाड़ते हैं, दुनिया भर की दवाई पहले से ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा
लेकिन बहनों को वो आदत नहीं है, तो इमीडिएट 1-1.5 महीने में नतीजे आते हैं। लेकिन रोजाना लेने की चीज है, डेली। जो शरीर में कमी है, एक बहुत बड़ी क्लाइंट जो कंप्यूटर सप्लाई करता हूं दुनिया को, वहां पर एक 25-30 साल से मैं एक अधिकारी को जानता हूं। एक दिन अधिकारी किसी आजू बाजू से पता लगा मेरे को कि अधिकारी बहुत परेशान है, उसके घर में कोई तकलीफ चल रही है। जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, दीज आर रियल स्टोरीज। इसको अनुभव में लेना। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरा अनुभव है, वो किताब नहीं हो। किताब पढ़ के जब आप काम करते हो, दैट बिकम्स योर एक्सपीरियंस, वो अनुभव में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज वो व्हाट्सएप खेलना हो जाता है। इधर से ज्ञान आया, ले पूरे दिन व्हाट्सएप, एक हाथ पे काम कर ले, अनुभव में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है। क्यों डेटा खराब कर रहे हो? वो आपके पड़ोस में जियो भाई रहते हैं, इसलिए मतलब कुछ भी फ्री में मिला तो बर्बाद ही कर दो। हाँ जी। सो उनको मैंने 5-7 डब्बे दिए जाके। मैंने बोला, मैं सर ये ले लो। बोला ये क्या है? ये लो वीडियो, ये लो कैटलॉग। आप पढ़े लिखे हो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ो एक बार। लेकिन मेरे को ऐसा मालूम है, घर में भाभी को बच्चों को जरूरत है। बच्ची इंजीनियरिंग कर रही थी और भाभी मेरे को मालूम 10 साल से वो और डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ समस्या है, पता लगा मुझे पड़ोसी से, उनके ऑफिस में। साल भर बाद उन्होंने बीच में कई बार डब्बे और न्यूट्रीचार्ज, ये अपना क्या बोलते हैं प्रोडाइट, वो भी गया। ये साल भर पहले की बात है, ये 2 साल पहले की बात है। साल भर बाद उन्होंने आते आते मेरे को बोला कि आज आप मेरे से मिले बगैर में जाना। और मजे की बात है, उनको मैंने जो भी डब्बे दिए उनके पैसे नहीं लिए। बाद में उन्होंने जो मंगवाए उनके पैसे लिए। जो पहली बार मैंने उनको 5-6 डब्बे दिए, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। मेरे को बेचना नहीं था, मेरे को एक आदमी की जान बचानी थी। साल भर बाद बोला, वो आए कि भी मेरे से मिलके जाना। मैं कहा ठीक है, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, बहुत बड़ी होगा दुनिया भर के डिपार्टमेंट में का कोई बिल विल ये वो, कोई मशीन टूटी होगी, कोई कंप्लेंट होगी किसी की। तो लग नहीं, चाय पी के जाना। मैं बैठा वहां पे 10-5 मिनट, तो बैठे बैठे अचानक वो सीरियस हो गया। इधर से 5-7 आंसू टपके, इधर से 5-7 आंसू टपके। हो गया शायद, क्या हो गया, आपसे कोई गलती होगी क्या? तब गलती नहीं, आपने जो किया है ना, वो जो आपने डब्बे दिए थे ना, किसी को नहीं बताया मैंने, आज तक आपको बता रहा हूँ कि आपकी भाभी को, उन्होंने बोला आपकी जो भाभी है उसको पिछले 10 साल से इतनी भयंकर तकलीफें थी। 10 साल से डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते, और तकलीफ ये थी, हर महीने जो माहवारी होती थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता था, वो 30 दिन की बजाय कभी 7 दिन पहले, कभी 6 दिन पहले, कभी 7 दिन पहले, कभी 6 दिन पहले। बोला कमर दर्द, कंधा दर्द, ये दर्द, और सिर के आधे बाल जा चुके थे। आया हुआ था। बोला जब से वो डब्बे लिए और आपका प्रोडाइट और पीना शुरू किया, बोला सारे तो बाल वापस आ गए। और बोला आपकी भाभी एकदम घोड़े की तरह दौड़ने लगी। उसके बाद से उसके घर में उन्होंने बोला ये जो आप काम करते हो ना, मेरे को भी जोड़ो इसको। मगर जोड़ने का धंधा मैं नहीं करता। हाँ जी। हमें तो क्या होता है कि कोई भी मिले बस मां कसम जुड़ जाए, और जैसे जुड़ा बोला अब जा। मैं कहा नहीं, आप महत्वपूर्ण पोस्ट पे हो, जब समय आएगा तब। तो धीरे धीरे अपने अपने रिश्तेदारों को त्योहार में, बार में, जितने भी आरसी के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे काम में लेना शुरू कर दिए। उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैंने अब तक किसी को नहीं जोड़ा। और बार बार बोलते मेरे को ये आपके वाला काम कराओ, आरसी वाला। मैं कहा जब समय आएगा तब, उससे पहले खाते रहो, वो फर्क नहीं पड़ता। आप रिलेशन बनाओ, आदमी कहीं नहीं जाने वाला। हाँ जी। आप उसको फायदे की नजर से देखो कि इस आदमी में क्या चेंज आ रहा है, इनके घर में क्या चेंज आ रहा है। डोंट वरी, बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा हाय तौबा पैसे के लिए करोगे, उतना ज्यादा गलत काम करवा देगा आपसे। हाय तौबा करनी है तो किसी की उम्र बढ़ाने के लिए करो। हाय तौबा करनी है तो अपने इंजन को 100 साल करने के लिए करो। हाय तौबा इसके लिए मत करो 5 जुड़ जाए तो 800 का चेक आ जाए। हाय तौबा इसके लिए, वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
6 फुट का करो। तो आप क्यों हाय तौबा कर रहे हो कि अब भी इसी महीने रॉयल्टी। पहले सामान खा लो, थोड़ा सा गटक लो, थोड़ा सा अटक लो, थोड़ा सा। हाँ साहब, कर सकते नहीं कर सकते? हमको लगा कोनो गलती हो गया। वेज होगा थोड़ा एक लहसुन, केसर पिस्ता भी है बच्चों को जिनको चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया भर की। ये डीएच है, लोग अपने बच्चों को लात मारते, साला फेल हो गया है। अपने जब उसका दिमाग बन रहा है तब तू कोमा में था। कोमा समझते हैं क्या? हर देखो, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ चलती फिरती लाश, हर दबी। वैसे तो समझदार है, जिसको भी बोलो तुझे पता नहीं है, लेकिन जो पता तेरे को पता है, मेरे को भी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमें मालूम है वो इतना है, जो हमें नहीं मालूम वो इतना है। इसलिए जिंदगी भर गुंजाइश बनी रहेगी। जो अंतिम सांस तक स्टूडेंट रहने का जिसका निर्णय है वो डेली प्रोग्रेस करेगा, राइट। जो डीएचए 80% जो ब्रेन के लिए सब ज्यादा, फूल है ना, फूल इतना खिला, इतना खिला, इतना खिला, पूरा खिला। तो ब्रेन भी ऐसा ही है, जो पूरा खिलेगा तो उसके जितने भी उसका संचार तंत्र है, जितनी भी नर्व्स है वो सारी खुलेगी, तो प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। अगर वो बुझ गया और हर जगह प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं गई तो मेमोरी लॉस और दुनिया भर की चीजें हैं जो डॉक्टर्स होंगे वो दे कैन अंडरस्टैंड। और वहां पर भी जो आपके जैसे बिजली तारों में से आती ना, कॉपर के, सिल्वर के, आयरन के तार लगे हो ना, ये जितनी बढ़िया कॉपर होगा तो लॉसेस कम होंगे, कोई दूसरा मेटल होगा तो लॉसेस ज्यादा होंगे। वहां से भांगड़ा डैम से 100 किलो बिजली भेजोगे, तार घटिया होगा तो 50 किलो आएगी, तार बढ़िया होगा तो 90 किलो आएगी। बात है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, मतलब बात पकड़ाने के लिए, समझाना गलत है, बात पकड़ में आए। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर वायरिंग है, सोडियम और फास्फोरस। आटे में नमक होता है ना, नमक डालते हैं, सोडियम, राइट, इलेक्ट्रोलाइट। सो ठीक इसी तरीके से जब हम बच्चों का 80% ब्रेन जो है मां के गर्भ में तैयार हो जाता है, अपनी आने वाली ड्राम मत यार, काम ले। जब आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनको अगर इस देश को उन बच्चों की इस देश को जरूरत है, हमारे को तो जरूरत है ही है। इसलिए कलाम साहब बोलते थे, जिनकी उम्र 50-60 साल की होगी ना, उनसे जाके मत भिड़ो, सारे पके हुए आम है। जो फूल अभी खिल रहा है स्कूल या कॉलेज में, उन बच्चों में नया सॉफ्टवेयर डाल दो, नए भारत का निर्माण कर दो। इसलिए मैंने देखा, मैंने बहुत पढ़ा, मतलब बहुत किताबें चाटी। कलाम साहब की एक भी किताब ऐसी नहीं जो मैंने नहीं चाटी है, एक एक लाइन याद है किताबों की। वो कभी भी नेताओं के साथ मीटिंग नहीं करते थे कि साहब आओ चाय पार्टी, बोले चाय पार्टी तू कर। वो कहां जाते थे, पूरी उम्र का रिपोर्ट देख लो, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज। पढ़ता हुआ राष्ट्रपति थे तब भी, इंजीनियर थे तब भी, साइंटिस्ट थे तब भी, रिटायर हुए तब भी, अंतिम सांस थी तब भी। क्योंकि उनको मालूम था जो भीड़ बैठी है ये देश का नक्शा नहीं बदलेगी। ये जो 15-20 साल के बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में हैं, इनमें मैं अच्छा सॉफ्टवेयर डालूंगा तो कल को सॉफ्टवेयर का काम नहीं। तो काम सॉफ्टवेयर करता है, क्या करता है? हार्डवेयर तो है, हार्डवेयर को न्यूट्री चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्री चार्ज। काम करने के लिए क्या चाहिए? आपके डिपार्टमेंट या काम की जानकारी है, प्रॉपर जानकारी। और आप में से अगर कोई टीचर है तो उसको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की से ज्यादा खुद पढ़ने की जरूरत है। अगर यहां पर आप में से कोई मास्टर जी और कोई स्कूल में पढ़ाते हैं, रोजाना सिलेबस बन रहा है, रोजाना सब कुछ हो रहा है, और जो यहां पर लीडर्स हैं और जिनको बड़ा काम करना है, सबसे ज्यादा उनको खुद को पढ़ने की जरूरत है, और डेली बेसिस पर पढ़ने की जरूरत है। और जो यहां पर लाखों कमाना चाह रहा है उसको भी थोड़ा सा, हाँ साहब, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। सो बच्चों को चाहिए,
बड़ा हो जाए, जब पैदा हो जाए 2 साल तक ट्विस्ट वाला खाने में मिला के दे दो, और बड़ा हो जाए तो किड्स दे दो 12 साल तक, बीजे बीजे घुटने उठने ये सारी चीजें गेनर है ना। और ये भी नया आया है S5, और बोला जाता है मौत को छोड़ के बाकी हर चीज में काम आ जाता है, मौत का इलाज नहीं है। और आपको आजमाना हो ना, आप अड़ोस पड़ोस में भी मौसम बदल रहा है, किसी को जुकाम उकाम खांसी या बुखार हो रहा हो, आप एक गोली देके देखना, इसकी कांड कर देगा पूरा कांड, समझ गए ना। वो आदमी बोलेगा ये क्या हुआ, बोला यही नहीं होना था बस, है ना। सो आयुर्वेद प्रोडक्ट है, और ये कमाल का प्रोडक्ट है, पूरे देश में इतना शानदार प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, सिवाय और सिवाय और सिवाय आरसिम के अलावा ये कहीं पर भी नहीं है। आप में से बहुत सारे किसान होंगे जो ट्रेनिंग लेगा कुछ और कर लेगा, जो ट्रेनिंग नहीं लेगा वो वही करेगा जो बाप दादा ने किया है। तो बाप दादाओं की रिक्वायरमेंट अलग थी, बाप दादा खराब नहीं थे, उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी। तो जो बाजरा बो रहा है बाजरा बोया, गेहूं बो रहा है, जो खेती उस तरीके से करते थे। यहाँ पर कुछ लोगों का जमीन है क्या, 2-4-5 एकड़ है जमीन, राइट, क्या करते हैं, कितना 2-4 एकड़ से कितना कमा लेते हैं साल का, 2-4-5 एकड़ से कितना कमा लेते हैं खेती से, कुछ नहीं, मतलब 2,000, 5,000, 2.5 रुपए, 3 रुपए। अच्छा बरसात बराबर सा हो जाता है। पूरे देश के किसानों का याद है, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसानों को मैं जानता हूं जो एक एकड़ से 20-20, 30-30 लाख रुपए निकाल रहे हैं। नेताओं के लिए छोड़ दो, वो तो 100 करोड़ भी निकाल सकते हैं। बात आ रही पकड़ में, मैं रियल मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास जानकारी है तो मैं मेरी छत पे सब्जियां पैदा करता हूं, मेरे घर की जितनी भी सब्जियां मेरी छत से आती है, की छत है मेरी, उसके ऊपर साल के 60 से 70 हजार रुपए की मैं अपने घर की सारी सब्जियां पैदा कर लेता हूं हरी सब्जी से। 40 बीघे का फार्म हाउस है, 8,000 पेड़ लगाया मैंने बाउंड्रीज के ऊपर। आरसीएम के बहुत सारे जितने लीडर्स आते जाते रहते हैं। हाँ जी, इतना दिया उसने, थोड़ी सी ऑक्सीजन भी दे दो, आने वाले बच्चे ले लेंगे। हाँ जी, कर सकते नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं जगह हो तो एक आध पेड़ भी लगा दो। जितना भी फार्म हाउस में मेरे फसल होती है वो सारा जो वहां पर आदमी बोता है उसको दे देता हूँ, और अड़ोस पड़ोस वाले सारे बोलते हैं एक नंबर का पागल है साला, तो ऐसा पागल नहीं देखा, बात आ रही पकड़ में। और बिजली का बिल भी मैं ही जमा कराता हूँ, बोलता साला ये तो जिसको खेती आधे पे देते हो वो जमा कराता है, और ये भी बोला तेरी तो लॉटरी लगी हुई, जिसको लगता है उसकी लॉटरी लगी हुई है वो फिर भी वैसा का वैसा है। और मैं अभी ये 8-9 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, मैं साल में खेत पे अपने फार्म हाउस से घूमने फिरने जाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं वहां से 50 लाख रुपए निकाल लेता हूँ, जो 24 घंटे काम करता हूँ, फिर भी जो है जो मेरी डोनेशन मिली 2-4-5 रुपए ज्यादा भी नहीं कर सकता हूँ। जितने मैंने पेड़ लगाए 25-30 लाख रुपए पत्तों के आते हैं, जब गर्मी में कहीं चारा नहीं होता पत्ते दे देते हैं, ठेके वाला ले आता है। हाँ जी, आप काम को करो अच्छे के लिए, नतीजा बाई प्रोडक्ट किस किस रूप में कहां से आएगा आपको नहीं पता। यहां पे करते हैं चेक के लिए, सामान भी नहीं खाया जाता, चेक आए तो सामान खाओ। अच्छा तू होशियार है कि ऊपर वाला होशियार है? ऊपर वाला क्या बोलता है, पहले बो फिर काट। होशियार चंद आदमी क्या बोलता है, तू बो मैं काटू। हाँ जी, चेक दे तो मैं काम करूं, अपलाइन बोलती उसके काम कर ले, चेक आएगा तो सोचूंगा, सोचता है जब मरने को हो तो आ जाना, करा देंगे फिर। जितने, और ये जो मैं आपसे बात करूं फिर मैं दूसरे टॉपिक पे चलता हूं, प्रोडक्ट्स के बारे में। देखो ऐसे अभी 200-400 प्रोडक्ट हो चुके हैं, 400 ज्यादा हो चुके हैं। अगर साबुन में सारी किस्म के गिनूं, 10 किस्म के साबुन है तो ऐसे तो 800 प्रोडक्ट हो जाएंगे। चाहे 4 किस्म के हैं तो मैं गिनूंगा तो 800 से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन करीबन 400 ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। हर साल 40-50 प्रोडक्ट नए आते हैं, और इनमें जो क्रांतिकारी प्रोडक्ट ये आया 2007-8 के आसपास, इंडिया में कोई नहीं जानता था, हेल्थ गार्ड ऑयल। कितने लोग काम में लेते हैं इसको? क्या बात है। एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, हमारा जो माइंडसेट है, जब तक जो नया आदमी है
वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, ये उसको हजम होगा नहीं। क्योंकि जिंदगी से पहले बात करें तो क्या टीसी जी ना पता नहीं क्या उठा के लेते, क्या कौन सा तेल ले आए, पूरा सरसों का तेल होता है, देसी घी होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, ये राइस ब्रांड हमको दे दो। जैसे ट्रेनिंग हुई 1 घंटे बाद तो आंखें गोल गोल। इसलिए जिंदगी में सॉफ्टवेयर बदलेगा तो ट्रेनिंगों से बदलेगा, इंफॉर्मेशन बदलोगे नतीजे बदल जाएंगे। जब तक जानकारी नहीं बदलोगे नतीजे, और जानकारी बदलेंगे या तो अच्छे दोस्त या अच्छी संगत या अच्छी मीटिंगें या अच्छी ट्रेनिंगें या अच्छी किताबें, इनके अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर सॉफ्टवेयर का निर्माण हो जाए आदमी के। जिस जगह पे रह रहे हैं वहां तो कतई नहीं, जिस संगत में रह रहे हैं कतई नहीं, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। वो जगह छोड़नी पड़ेगी। और आपको इस काम में आगे बढ़ना है तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सिकंदर भी सिकंदर तब बना था जब वो अपने घर से निकल के बाहर निकला था। दुनिया में कोई भी सिकंदर नहीं बना अपने घर से बाहर निकले बगैर। हाँ जी, क्लियर है ना? राइट। और कई बार हमारी आदत है, नहीं मैं तो घर से नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलेगा? बीवी की बहुत याद आती है। बाद में 20 साल बाद पता चलता है पड़ोसन के चक्कर में था। माइंडसेट हमारा देसी की बढ़िया होता है। जब सारे तेलों को चेक किया गया तो इतिहास के पन्ने जब टटोलते हैं, जब से धरती बनी है दुनिया के जिस भूभाग पे जो भी तिलहन होता है उसका तेल निकाल के वहां की जनता खा लेती है। साउथ में जाओगे तो नारियल का तेल निकाल के लोग खा लेते हैं। नॉर्थ में जाओगे तो सरसों वरसों या देसी घी का कसरत मिलेगा। राजस्थान में जाओगे तो आपको मूंगफली और तेल मिलेगा। गुजरात में जाओगे तो कपासिया मिलेगा, तेल कपास का तेल मिलेगा। हाँ जी, ऐसा नो ऐसा ही होता ना। और जो जहां पर है वैसी उसकी आदतें हैं और वो वहीं से खूंटे से बंधा हो। लेकिन समय बदल गया, समय बदल गया। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है जाके लोगों को बताना। बोला क्या बताना? ये पूछो, सवाल करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। जाके ये बताना। अगर आप में से कोई किसान है, मैं किसान हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मेरा कंप्यूटर का भी काम है, मैं किसान भी हूं, मेरा सोलर का भी काम है, मेरा वाटर ट्रीटमेंट का भी काम है, मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। और जब तक जिंदा हूं तब तक हर समय की बूंद में आरसीएम के लिए लगाऊंगा, जो भी मेरे पास स्पेयर टाइम है आपके साथ है। क्योंकि इससे सुंदर, इससे बढ़िया जो जानकारियों से मेरी जिंदगी बदली, जब तक जिंदा हूं वो जानकारी हर उस आदमी तक पहुंचाऊंगा। क्या पता एक शहर में थॉट प्रोसेस के साथ जब काम करेंगे तो मामला बदल जाएगा। घी बहुत बढ़िया है, लेकिन उस आदमी के लिए देसी घी, ध्यान रखना, दूध नहीं है तो सब नकली है। पहली बात तो जो अवेलेबल है। मान लो असली मिल गया तो सारी चीजों को चेक किया गया तो पता चला देसी घी सिर्फ उस आदमी के लिए बढ़िया जो खेतों में फावड़ा चला रहा है, दिन भर पसीना बहा रहा है। जिसने पसीना बहाना बंद कर दिया उसके लिए साक्षात कोबरा है। पूछो क्यों? हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी को चाहिए, जैसे आपकी मोटरसाइकिल को मोबिल ऑयल चाहिए, आपके घुटनों उठनों को भी ग्रीस चाहिए, इसलिए फैट बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फिर हम बाकी तेल ढूंढते हैं। सरसों में अलग किस्म की बीमारी है, हार्ट प्रेशर को हार्ट बीट को जो है कम कर देता है, तो पेस मेकर लगाने पड़ते हैं, वो अलग तकलीफ है। ये चलते चलते दुनिया को जो सबसे बढ़िया तेल मिला, जिसमें प्रॉपर प्रोपोजिशन थी, उफा मुफा सूफा सब प्रॉपर एक बैलेंस में था, सारे गुण बढ़िया थे, और जिसमें कोई बीमारी नहीं पाएगी, कोई तकलीफ नहीं पाएगी, उस तेल का नाम था ऑलिव ऑयल। क्या था? क्या है? जोर से बोलो। गुणों के अंदर ये देसी घी का बाप होता क्या है? पेड़ पे जो ठंडे इलाकों में है, जैतून के पेड़ बोला जाता है हिंदी में। ऑलिव ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैतून। राजस्थान में भी एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। हमने भी कोशिश की थी 10-12 साल पहले। इजरायली लोग आए थे तो उनके साथ कोशिश की, लेकिन मामला बैठा नहीं। यील्ड बहुत कम है तो मामला बैठा नहीं ना। अब ये तेल की जो कीमत है वो है 2500 रुपए किलो। कितनी? लेकिन आपको 800 रुपए में मिलेगा। पूछो क्यों?
सरसों के तेल की जो गोश्त है किसान की वो है तकरीबन 250 रुपए किलो, लेकिन आपको 80 रुपए नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? जो पहला कारण था इसलिए। अब बोलो कि कारण क्या था? बोलो 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 बोलो, उस पे भी आते हैं। लेकिन फिर एक तेल मिला, दुनिया को राइस ब्रान, चावल और छिलके के बीच की भूरी लेयर, वहां से तेल निकला और पता लगा इस तेल में इतने बढ़िया गुण हैं, एक भी कमी नहीं है। और गुणों के मामले में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के मामले में ये जो तेल है ये ऑलिव ऑयल का बाप। अब देखो देसी घी का बाप कौन? ऑलिव ऑयल का बाप कौन? तो देसी घी का दादा कौन? जानकारी लो, पढ़ लो, लिख लो, कॉन्सेप्ट बदल दो, दुनिया को बचा लो। अगले 100 साल तक इसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं है। पूछो क्यों? पहले तो पूछो मिलावट होती क्यों? एक्टिव होगा। सलमान खान की फिल्म है ना किक, जब बोलोगे तो किक लगेगी। तो दुनिया की लाख का इंतजार करें, इससे बढ़िया खुद अपने आप को किक मार लो। हाँ जी, बोलो मिलावट होती क्यों है? हम लोगों की आदत जिस चीज की डिमांड करती है विज्ञापन देख के, तो इतनी डिमांड होती है, या तो आदतों की वजह से या कच्चा माल है, इतना डिमांड है। तो मिलावटखोरों के पास भरपूर मौका पैदा कर दिया हमने। बोला साला ये मानेंगे नहीं, मिला मिला के तो इसलिए मिलावट होती है। ये बिजनेस का नियम है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्योंकि रॉ मटेरियल कम है, तो इसलिए मिलावट के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाता है, बहुत बड़ा मौका पैदा हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। और जो ओरिजिनल रहते हैं उनके धंधे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल है उसकी कॉस्टिंग वो बैठती नहीं, और आम आदमी क्या बोलेगा? 5 रुपए सस्ता का है, 4 रुपए सस्ता का है, कमीना। यानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़े। सो अब आप सरसों को देखो, 1 किलो तेल निकालने के लिए सरसों का, क्योंकि ऐसे 4-5 प्लांट हैं जिनके यहाँ पे मैंने सोलर प्लांट लगाए। एसआर ऑयल एक बहुत बड़ा प्लांट है, करीबन 400 करोड़ का तेल बेचता है। अडानी जी ने खरीद लिया। Okay.